वेलकम बैक। मोहम्मद साहब, मुझे ये बताइए कि बड़े अरसे से गवर्नमेंट बार बार कहती थी कि आप जत्था ना लेकर आए, जत्थे का लफ्ज़ अभी भी व्हाट्सएप ने इस्तेमाल किया, और वो कहते हैं कि जनाब देखें ये सियासी तकरीर ना करें। ये आपको इतना अरसा मुलाकातें बंद करवाने के बाद वो पीटीआई जो कहती थी हम इमरान खान को रिहा करवाएंगे, मुलाकातें आज इस बात के ऊपर भी आ गई है कि हम सियासी बातचीत भी नहीं करेंगे। तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि आपका कोई प्रेशर नहीं है इस गवर्नमेंट के ऊपर, कोई कहीं प्रेशर है नहीं है जिसकी बुनियाद के ऊपर आप हर बात को कंसीड खुद कर रहे हैं कि हम ये भी करते हैं, हम ये भी करते हैं? मैं आपको दो तीन चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। हम्म। भट्ट साहब जिस तरीके से गलत बयानी कर रहे हैं, मैं आपको एक चीज़ समझा देता हूँ। हम पांच बंदे सिर्फ अडयाला जेल के बाहर थे। मैं, अली मोहम्मद खान, अली बुखारी साहब, ठीक। महबूब शाह साहब और नसीम शाह साहब, हम लोग थे। हमारा थ्रू द कोर्ट हमारे मुलाकात का टाइम था, थर्सडे का दिन था, हम्म। ट्यूसडे नहीं था, थर्सडे का दिन था। हम सिर्फ पांच बंदे थे। ठीक। लोग वहां पे 1 बजे पहुंच गए। और ये मैं अपना इसलिए बता रहा हूँ कि उस दिन मैं था। हम्म। ये हर थर्सडे को इस तरह होता है, क्योंकि थर्सडे को पॉलिटिकल पार्टी की मीटिंग होती है। हर थर्सडे को थ्रू द कोर्ट हमारे नाम होते हैं। वहां पे कोई ज्यादा लोग नहीं होते, सिर्फ ये चार या पांच बंदे होते हैं। किसी की मुलाकात नहीं कराई जाती है। हम्म। थर्सडेज को पॉलिटिकल पार्टी के लोगों की मीटिंग होती है, नहीं मुलाकात की जाती है। ठीक। नंबर वन, देखिए एक बात याद रखें। ब्लड प्रेशर नॉर्मली आउट पेशेंट चीज होती है, आराम से हो जाती है। हम्म। लेकिन जब कोई बंदा एडमिट हो जाए ब्लड प्रेशर की वजह से, वो एक सीरियस कंडीशन होती है। ठीक। अच्छा, उसको जाहिल लोग हैं, शायद वो ना समझ सके इन चीज को, लेकिन ये बड़ा सीरियस हो जाता है। क्यों? ब्लड प्रेशर की वजह से आपके बहुत सारे जो बॉडी के इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, चाहे वो आपका हार्ट है, चाहे वो आपकी किडनीज है, चाहे आपका लिवर है, चाहे मुख्तलिफ चीजें उसके ऊपर, या इवन ब्रेन है, उन सब के ऊपर एक इम्पैक्ट। अच्छा, जैसे अभी आपको मरवत साहब ने कहा है कि ये चीजें, सारी चीजें ना, इसका एक तरीका हो सकता है, हम्म। अगर अगर वही वाली बात है कि इनके इख्तियार में हो तब। हम्म। अच्छा, दूसरा है, मैं उस तबके से भी बात करने का, या उनसे भी रिक्वेस्ट करने की बात करूंगा कि अगर इन चीजों को आपने जायल करना है तो आप एक काम कर लें। जो कोर्ट के अंदर हैं, आप इमरान खान को ऑनलाइन बुलवा लें कोर्ट पे। यही है, सलमान वो सफदर साहब ने बयान कोर्ट के अंदर तजवीज दी है कि आप उनको वीडियो लिंक के ऊपर या तो अदालत बुला लें, अदालत नहीं बुलाना तो वीडियो लिंक पे बयान ले लें। देखें, बात यह है कि जब हम कहते हैं ना कि कैदी की बात है, हर कैदी का एक राइट है। हम्म। अगर आप कहते हैं कि फर्ज करें हुमायूं गया था, हुमायूं ने जाके वहां पे एक ऐसी बात की जो नहीं करनी चाहिए, हम्म। आप हुमायूं को इजाजत मत दें। अगली बार आप किसी और बंदे को दे दें। हम्म। अगर वो भी करता है, उसको भी इजाजत ना दें। लेकिन यू कैन नॉट जनरलाइज कि चूंकि हुमायूं ने ये बात की थी, मैं किसी की मुलाकात नहीं करवाऊंगा। हम्म। ये जो बात होती है ना, ये ह्यूमन राइट्स के खिलाफ होती है। अच्छा, अब ह्यूमन राइट्स, अब आप कहो कि जी कि ये सारी चीजें, देखिए ह्यूमन राइट्स अगर आप देख लें कि यूरोपियन यूनियन ने ह्यूमन राइट्स के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर क्या कुछ नहीं लिखा। ठीक। अगर आप इसी तरीके से करेंगे, आप आपके पास इस वक्त इख्तियार है। अगर आप नहीं, जुल्म मोहम्मद साहब, इसमें एक बात, एक सवाल और इसमें, कल चूंकि राना सनाउल्लाह साहब ने कहा, जब आपकी पार्टी ने ये कहा ना कि हम हर चौक को डी चौक बना देंगे, तो उन्होंने कहा जी कर लें, आपने जो करना है, हम मुलाकात नहीं करवाएंगे, अपने बंदों का बंदोबस्त आप कर लें। अब आपका ये प्रेशर ले नहीं रहे, ये तो आपकी नाकामी पीटीआई की बतौर जमात है ना कि आप प्रेशर बिल्ड नहीं मैं कर पा रही एग्री थी। करता हूँ, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि देखिए हमारी नाकामियां होंगी, बहुत सारी होंगी, और ये भी होंगी। और वही वाली बात है कि अब वो शेर आया वाली बात है। आप वो नहीं कर पा रहे हम्म। उसमें, और उसकी वजह ये है कि हमारे पार्टी के अंदर एक इत्तेहाद नहीं है। हम्म। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, ना, आई टोटली एग्री विद दैट थिंग। लेकिन मैं एक और दूसरी तरफ आ जाता हूँ। अभी वो बात हुई थी कि जो आपने कहा था कि उस जमाने में जब मियां नवाज शरीफ साहब एक कन्विक्टेड कैदी थे, और उनकी जब प्रॉब्लम हुई थी, उनको उस गवर्नमेंट ने इजाजत दी थी उनके डॉक्टर को मिलने के, और आज नहीं कर रहे। ठीक। जब ये मुवazना करते हैं तो फिर एक बात सिर्फ एक जगह पे आ जाती है। जर्फ की बात थी, उस वक्त लोगों में जर्फ था, आज नहीं है जर्फ। वेरी राइट। मैं जरा भट्ट साहब के ऊपर इस मामले पे जवाब ले लूं। भट्ट साहब, वो कह रहे हैं कि हम जब वैसे भी जाते हैं मुलाकात नहीं करवाते, पहली बात। दूसरी बात, उन्होंने 27 सितंबर की भी एक ऐलान किया इस्लामाबाद की तरफ, फिर इस जुमेरात का ऐलान है। गवर्नमेंट को कोई डर, कोई खौफ नहीं है कि वो लॉन्ग मार्च शुरू हो जाएगा, शहरों को बंद कर देंगे, कोई एहतजाज आ जाएगा, कोई अवामी तहरीक शुरू हो जाएगी? मैंने मेरे सीरियस सवाल किया, आप हंस रहे हैं इसके ऊपर। मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि ये रोज सवाल सुन सुन के हमारे 3 साल से कान पक गए। ये आ कि रहे वो आ हैं, जाएंगे। जा रहे हैं। वो एक हमारा कंटेनर तैयार है, 1 लाख बच्चे ने, 1 लाख यंग लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा रही है। छोटी ईद के बाद निकलेंगे और आपको समझ आ जाएगी।
छोटी ईद भी गई, बड़ी भी गई। इनको अपने गिरबानों में देखना चाहिए कि जो कुछ ये करते रहे हम वो नहीं कर रहे। इन्होंने मियाँ साहब का नाम लिया। मियाँ साहब के जब प्लेटलेट गिरे, इनकी डॉक्टर थी यास्मीन राशिद, हमारे साथ तो नहीं मिली थी ना, उसने बाहर आके क्या बयान दिया था? हमने तो नहीं कहा था ना। लेकिन आपको हक तो मिला ना नहीं अस्पताल नहीं, जाने का, देखे ना, इलाज करवाने अब का। ये इन्होंने खुद चेकअप किया, इन्होंने कहा कि हम यहाँ इनका इलाज नहीं करा सकते, इनका इलाज बाहर होगा, इनकी डॉक्टर कह रही है। अब मुझे बताएं, यहाँ सरकारी डॉक्टर आप किसी उनके ने डॉक्टर को जाने देंगे तो अब इनके डॉक्टर भी बताएंगे ना नहीं अंदर नहीं, क्या ये सूरत अब हाल है। देखें, इनके ये डॉक्टर्स की भी बात हुई, ये आपस में लड़े, बहन ने कहा ये डॉक्टर जाएगा, भाई ने कहा ये डॉक्टर जाएगा, हुआ कि नहीं हुआ? ये लोग इसी तरह हैं। इन लोगों ने अब लड़ाई इनकी क्या होती है? अलीमा खान कहती है मेरी सुनो, बुशरा बीबी अंदर, बुशरा बीबी के घर वाले मिलते हैं ना उनसे जाके, जी मुलाकात उनकी हो तो रही है। फिर इमरान खान ने, मुझे जो शक है, उसने खुद कहा कि इनसे जान छुड़ाऊं, बाहर आके ऐसी बातें करते हैं जो मेरे हालात ठीक होने होते हैं, ख़राब हो जाते हैं। ये आके हर बंदा ऐसा बयान देता है इनका कि ये चाहते ही नहीं वो बाहर आए, जो मुझे समझ है। देखें, इमरान खान अंदर है, अदालत ने भेजा है, हुकूमत, आप मुझे बताएं, हुकूमत कह सकती है कि बाहर गेट खोलो, इनको बाहर ले आओ? नहीं। हाँ, आज अदालत में ये जाएं, अपना ये वहाँ जाके बेगुनाही साबित करें, अदालत सुबह के ना इसको बाहर निकालो, कोई नहीं रोक सकता। ये यो काम करते ही नहीं। ये इन्होंने कहा हमने जेल तोड़नी है, हमने आज तो मैं नहीं छोड़ना, आज देख लो क्या होता है। वो इन हालात कह में रहे हैं 27 सितंबर को 20 लाख लोग लेकर आएंगे। तो मैं इस पे हंसूँ ना तो क्या करूं? 27 सितंबर आएगी ना, मैं उसने कहा जी भूख मुझे आज लगी है तो खाना मुझे महीने बाद देना जब मैं मर जाऊंगा। एक बात छोटा ये सा है, comment कर लूं? सुने सर, मैं एक मिनट, छोटा सा comment कर लूं, फिर मैंने जाना है। इनको ना आप जाएंगे, नहीं, अब चल 2 मिनट comment बाद आपको लेता हूं जाएं। सिर्फ। बात ये है नहीं कि सर, मैं इनको फिर मैं कहें कि आज आप भी- निकालें जुलूस, जमहूरी तरीके से सुबह शाम आप जुलूस निकालें, आपको ना कोई रोकेगा। आपके लिए बंदे ही नहीं आ रहे। आप तो वो लोग हैं, आप इस्लामाबाद अपना असेंबली के बाहर MNA बैठे, भूख हड़ताल, सुबह नाश्ता करके आते थे, शाम को चले जाए। इनके लिए वो लोग PTI के वो कारकुन ही नहीं आए, पूछे अकेले बैठे बैठे चले मैं गए। मरवा साहब के जाने से जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं मोहम्मद साहब, फिर मैं मरवा साहब के जाना। नहीं सर, इनसे सिर्फ ये पूछ लेना कि फैसल वावडा साहब ने क्या कहा था कि वो जो इनके प्लेटलेट्स होते थे वो कहाँ बनते थे और किसका खून लेकर वो प्लेटलेट्स बनाते थे। ये बस फैसल वावडा साहब ने बताया हुआ है, इनसे पूछ ले कि क्या कहा हुआ है। वैसे मेरी बट सबसे तरफ बेहतर पूरे इस मामले को कोई नहीं जानता नवाज शरीफ को बाहर भिजवाने वाले मामले पे। वो कह रहे हैं कि वो फैसल वावडा साहब ने क्लेम किया था बैठ के कि वो हमने तो खुद घर बैठ के उनकी वो रिपोर्ट तैयार की थी। मैंने और ये भी पूछ ले कि खून कहाँ से लिया था। ये मुझे बता दें, मैं इनको जवाब, मुझे नहीं पता क्या बात है। वो फैसल वावडा साहब ने नहीं, इनसे मुझे पूछे थे क्या है, जरा बताएं आप जी, बताएं। मोहम्मद साहब बताएं। मैं ऐसे कहता हूँ सिर्फ फैसल वावडा के वो recording- फैसल में वो आप कह रहे हैं बात फैसल आप वावडा ने करें, क्या मुझे कहा, तो नहीं बताएं पता। उनको, बताएं। उन्होंने वो कहा है- मेरे पास सुने, फैसल सुने। उन्होंने कहा है कि कहाँ पे वो ब्लड लिया जाता था, किसका लिया जाता था और किस तरीके से प्लेटलेट किया जाता था, सिर्फ ये बता देना हो इनको। सकता है आपका ब्लड लेते हो, वो दे देते हो उनको, किसी और का अपना ब्लड ले लेता हो अपना फैसल वाडा, ये वही बता सकता है, ये आप बता दें। ठीक ठीक, मैं जरा ब्रेक पे जा रहा हूं, ब्रेक से वापस आते हैं तो इस गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।